नेक्स्ट टॉपिक है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हेमिडक्टाइल। जो हेमिडक्टाइल होती है उसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट इज कंपोज ऑफ हार्ट, आर्टरी सिस्टम, वेनस सिस्टम एंड ब्लड। हार्ट किसके लिए? हार्ट का जो वर्क होता है दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टम का वर्क होता है दैट इज ये क्या करता है, जो हार्ट ब्लड को पंप करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है। एंड विनस ब्लड का जो फंक्शन होता है दैट इज मीन्स विनस सिस्टम वेन से कंपोज होता है एंड ये वेरियस बॉडी टिश्यूज से, वेरियस बॉडी ऑर्गन से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर आता है, दैट इज इन दी हार्ट। एंड ब्लड क्या होता है, दैट इज ये मेन कंपोनेंट होता है एंड इसका जो फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं दैट इज हार्ट 3 चैम्बर से कंपोज होता है, ठीक है, 2 ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड ये जो हार्ट है एक कैविटी में प्रेजेंट होता है दैट इज पेरिकार्डियम कैविटी। और जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है उसकी 2 लेयर होती हैं, दैट इज जो इनर लेयर होती है दैट इज विसरल लेयर एंड जो आउटर लेयर होती है दैट इज पेरेंटियल लेयर, ओके। अब हार्ट का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में आएगा दैट इज साइनस विनोसिस। जो साइनस विनोसिस होता है इसका जो साइज होता है दैट इज लार्ज और इसकी जो वॉल होती है दैट इज थिन एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बाइलोब स्ट्रक्चर, ओके। एंड इसके जो फाउंडेशंस होती है दैट इज ऑन द डोर्सल सरफेस। और ये जो 2 ऑरिकल है उनके डोर्सल सरफेस पर जो साइनस विनोसिस स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो साइनस विनोसिस होता है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। एंड ये जो साइनस विनोसिस होता है इसका जो मेन फंक्शंस होता है कि जो विनस सिस्टम होता है उसका जो ब्लड कलेक्ट होगा दैट इज मीन्स होल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पर आएगा, साइनस विनोसिस में, ठीक है। अब जो साइनस विनोसिस है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट में के कौन से रीजन में जाएगा, दैट इज इन राइट एटेरियम में जाएगा, ठीक है। मीन्स साइनस विनोसिस कहाँ पर ओपन हो रहा है, दैट इज इन राइट ऑरिकल्स, ठीक है। अब जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है दैट इज ऑरिकल्स। ऑरिकल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट ऑरिकल्स होता है दैट इज लार्ज इन साइज देन लेफ्ट ऑरिकल एंड ये सक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। इन मसल्स को बोला जाता है मस्कुलाई पैक्टिनेट। एंड जो राइट ऑरिकल है उसकी जो ओपनिंग है टू दी वेंट्रिकल्स थ्रू ए अपर्चर एंड इस अपर्चर को क्या बोला गया है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। एंड ये जो अपर्चर है ये किससे गार्ड है, दैट बाय राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है। अब ये जो रीजन है दैट इज राइट एटेरियम, ठीक है, इसका जो स्मॉल पोर्शन होता है वो कहाँ पर एक्सटेंडेड होता है, दैट इज इन वेंट्रिकुलर पोर्शन। एंड इस रीजन को क्या बोला जाता है, मीन्स इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, दैट इज आर्टेरियम डेक्स्ट्रम इंटरवेंट्रिकुलस, ठीक है। एंड जो रीजन फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में प्रोजेक्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज आर्टेरियम सिनिस्ट्रम इंटरवेंट्रिकुलर, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, दैट इज यहाँ पर जो ब्लड आएगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई होगी थ्रू लंग्स। एंड जो लेफ्ट आर्टेरियम की ओपनिंग होगी इनटू द वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड इसकी जो ओपनिंग गार्ड की जाएगी बाय वाल्स। यहाँ पर जो वाल प्रेजेंट होंगी वो इसकी ओपनिंग को क्या करेंगी, गार्ड करेंगी। एंड ये जो रीजन प्रोजेक्ट होगा दैट इज आर्टेरियम सिनिस्ट्रम इंटरवेंट्रिकुलस, ठीक है। जो नेक्स्ट रीजन आएगा दैट इज वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होता है दैट इज कोनिकल इन शेप एंड मस्कुलर, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। एंड जो ऑरिकुल और वेंट्रिकुल है उनको एक वाल सेपरेट करेगी दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूज, ओके। जो वेंट्रिकल्स होता है उसकी जो वाल होती है दैट इज थिक एंड मस्कुलर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर रिज और डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन रिज और डिप्रेशंस को क्या बोला गया है, कोलुमिना कैर्निया एंड फिक्सचर, ओके। जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें
एक प्रोजेक्शन अराइज होता है, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्शंस को बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये डिवाइड करेगा जो वेंट्रिकल्स है उसको 2 पार्ट्स में, बट ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है दैट इज इनकम्प्लीट। सो जो डिवीजन होगा वेंट्रिकल्स का दैट इज आल्सो इनकम्प्लीट, मीन्स यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगी, ओनली एक सेप्टा प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इन 2 पार्ट्स से मीन्स डिफरेंट क्या निकलेगी, आर्क, ठीक है, या आर्टरी अराइज होगी। अब जो राइट और लेफ्ट जो आर्क है, ठीक है, जो सिस्टमेटिक आर्क है वो कहाँ से अराइज हो रही है, फ्रॉम डोर्सल्स, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है दैट इज डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। अब जो डोर्सल सरफेस है वहां से जो आर्क अराइज हो रही है दैट इज लेफ्ट एंड राइट सिस्टमेटिक आर्क, ठीक है। एंड जो वेंट्रल सरफेस है वहां से कौन अराइज हो रही है, दैट इज प्लुमिनरी आर्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ हार्ट की कैसे होती है। देखो जो हार्ट है इसमें 3 चैम्बर है, ठीक है। जो हेमिडेक्टाइल्स का हार्ट है इस 3 चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पोर्शन प्रेजेंट था, दैट इज साइनस वेनोसिस, ठीक है। साइनस वेनोसिस का मेन फंक्शन था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर जो साइनस वेनोसिस था उसमें जो पोस्ट कैवल और प्री कैवल जो कैविटी थी, ठीक है, जो प्री कैवल और पोस्ट कैवल वो क्या कर रही थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही थी, ठीक है। ये जो पोस्ट कैवल और प्री कैवल क्या है, जो विनस सिस्टम है, ठीक है, उनका पार्ट है, ठीक है। ये क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। एंड ये जो कहाँ पर ओपन हो रही है, साइनस वेनोसिस ओपन हो रही है इनटू द राइट आर्टेरियम, ठीक है। एंड जो लेफ्ट आर्टेरियम था उसमें कौन ओपन हो रही थी, जो पल्मोनरी मीन्स जो लंग से आर्टरी जा रही हैं वो यहाँ पर ओपन हो रही है, मीन्स यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट अब ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट करने से ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पर जो अपर्चर है उनकी हेल्प से ये कहाँ एंटर कर गया, इनटू दी वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स में क्या है, एक क्या प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में, ठीक है। अब जो डोर्सल सरफेस है यहाँ से क्या अराइज हो रही है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट सिस्टमेटिक आर्क, ठीक है। जो सिस्टमेटिक आर्क है वो किसका रीजन है, ये किसका पार्ट है, दैट इज आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। अब जो आर्टेरियल सिस्टम की जो आर्टरीज है वो क्या करेंगी, इस ब्लड को कैरी करेंगी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड यहाँ से मीन्स जो सेकंड रीजन होगा दैट इज वेंट्रिकल रीजन। वेंट्रिकल रीजन से क्या अराइज हो रही है, दैट इज प्लुमिनरी आर्क। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, टू दी लंग, ठीक है। वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। एंड नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, इस रीजन में आएगा, ठीक है। अब जो 2 ब्लड है और एक चैम्बर है, ठीक है, ये समवट तो क्या होते हैं, दैट इज सेपरेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम मीन्स जो डोर्सल सरफेस था दैट इज ऑफ ये जो वेंट्रिकल्स था उसके डोर्सल सरफेस से क्या अराइज हो रही थी, लेफ्ट एंड राइट आर्टेरियल सिस्टमेटिक आर्क, ठीक है। देखो जो आर्टेरियल सिस्टम होता है दैट इज कंपोज ऑफ सबसे पहले जो हार्ट था, ठीक है, उसमें क्या था, वेंट्रिकल डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब जो वेंट्रल सरफेस था उसका जो ब्लड था उसमें कैसे टाइप का ब्लड था, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, इनटू द लंग, ठीक है। वहां से क्या अराइज हो रही है, वेंट्रिकल सरफेस से, दैट इज केवियम वेंट्रिकल से क्या अराइज हो रही है, प्लूमिन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा एंड लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा और ये कहाँ जाएंगे, टू द प्लूमिनरी, ठीक है। एंड जो सेकंड रीजन है दैट इज सिस्टमेटिक आर्क। सिस्टमेटिक आर्क कहाँ से अराइज हो रही थी, जो सिस्टमेटिक अराइज हो रही थी फ्रॉम द डोर्सल सरफेस, ठीक है। अब जो डोर्सल सरफेस से क्या अराइज हो रही है, सिस्टमेटिक आर्क, ठीक है। एंड देन इट डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट, ओके। मीन्स यहाँ पर डोर्सल सरफेस पे ही क्या 2 सिस्टमेटिक आर्क अराइज हो रही थी, लेफ्ट एंड राइट सिस्टमेटिक आर्क।
देखो जो सिस्टमेटिक आर्क है उसमें से सबसे पहले क्या अराइज होगा, जो राइट सिस्टमेटिक आर्क है उसके राइट में कन्वर्ट होने से पहले क्या अराइज होगा, दैट इज इनोमिनेट आर्टरीज। ठीक है, ये कहाँ से अराइज हो, ये क्या होती है, शॉर्ट आर्टरीज। ठीक है, अराइज फ्रॉम राइट सिस्टमेटिक आर्क बिफोर इट स्टार्ट कर्विंग टू द राइट साइड। ठीक है, अब जो इनोमिनेट आर्टरीज हैं, ठीक है, जो अराइज हो गई, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही, दैट इज इन लेफ्ट एंड राइट इनोमिनेट आर्टरीज। ठीक है, ये क्या है, इनोमिनेट आर्टरीज। ठीक है, और ये नेक्स्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही, दैट इज इन टू लेफ्ट एंड राइट, एंड देन जो लेफ्ट और राइट होगी वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट होगी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड होंगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड साइड की भी किस में होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में डिवाइड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है दैट इज सब कैल्विन आर्टरीज। सब कैल्विन आर्टरीज कहाँ से अराइज होती है, दैट इज राइट सिस्टमेटिक आर्क से, एंड ये जो अराइज होती है दैट इज सब कैल्विन आर्टरीज बिफोर जो राइट सिस्टमेटिक आर्क है लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क से मीट हो उससे पहले क्या हो जाती है, एंड अराइज हो जाती है। एंड ये जो सब कैल्विन आर्टरीज होती हैं ये किसको ब्लड सप्लाई करती है, टू द लिम्फ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टरीज अराइज होती है दैट इज लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क। ठीक है, एंड जो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क से जो आर्टरीज अराइज होती है दैट इज ओसोफिजियल। ठीक है, एंड ये किसको सप्लाई करती है, ब्लड टू दी ओसोफेगस। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज डोर्सल ओटा। जो डोर्सल ओटा होता है ये किसकी यूनियन से फॉर्मेशन होता है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट जो सिस्टमेटिक आर्क है उनकी मीट से क्या होता है, फॉर्म होता है, दैट इज डोर्सल ओटा। ठीक है, जो डोर्सल ओटा होता है वो कौन कौन से रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, दैट इज पोस्टीरियर ओसोफिजियल आर्टरीज, मीन्स ये पोस्टीरियर ओसोफेगस को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। गैस्ट्रिक आर्टरीज ये किसको ब्लड सप्लाई करेगा, टू दी स्टमच। एंड पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, टू दी जो ये होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके मिड रीजन को। ठीक है, मीन्स जो मिड गट प्रेजेंट होती है उसको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन सी जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, दैट इज जेंटियल किसको सप्लाई करेगा, टू द जेंटियल ऑर्गन। ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज को क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, रीनल किसको ब्लड सप्लाई करेंगे, टू दी किडनी को ब्लड सप्लाई करेंगे। एंड जो इलाइक इलाइक किसको ब्लड सप्लाई करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है उसको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, पैल्विक, एक्सटर्नल इलाइक, वेजिकुलर, इंटरनल इलाइक, क्यूडियल, ये सारे क्या है, ये सारी आर्टरीज हैं, ये डिफरेंट रीजन को क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल ओवर द आर्टेरियल सिस्टम ऑफ हेमेटोडाइलिस। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज विनस सिस्टम। विनस सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, एंड कहाँ पर लेकर आता है, दैट इज इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। एंड इसमें जो वेन होती है दैट इज प्लुमिनरी वेन, टू प्री कैवल, पोस्ट कैवल, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम एंड ऑप्टिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, दैट इज प्री कैवल वेन। ठीक है, एंड सेकेंड इज पोस्ट कैवल, दैट इज पोस्ट कैवल। ठीक है, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेगा, फ्रॉम द किडनी। ठीक है, दैट इज रीनल वेन। एंड हेप्टिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से जो ब्लड को कलेक्ट करेगा, दैट इज फ्रॉम लीवर। ठीक है, दैट इज हेप्टिक वेन। ठीक है, एंड जो फर्स्ट है दैट इज प्लुमिनरी वेन। प्लुमिनरी वेन क्या होंगी, जो लंग से वेन अराइज होंगी। ठीक है, वो क्या करेंगी, एक कॉमन वेन की फॉर्मेशन करेंगी, दैट इज प्लुमिनरी वेन। ठीक है, एंड जो लंग से जो ब्लड की सप्लाई टू दी हार्ट होंगी। ठीक है, दैट इज प्लुमिनरी वेन। ठीक है, जो सेकंड है दैट इज प्री कैवल वेन। जो प्री कैवल वेन होती हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, एंड ये क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई उसको कलेक्ट करती है फ्रॉम जो एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी होता है वहां से जो ब्लड का कलेक्शन करती है, दैट इज प्री कैवल वेन। ठीक है, जो प्री कैवल होती है उसमें टू टाइप की वेन होती है, दैट इज एक तो होती है दैट इज कॉमन जुगुलर वेन। ठीक है, जो कॉमन जुगुलर वेन होंगी वो टू पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, एंड जो थर्ड होती है दैट इज सब कैल्विन वेन। ठीक है, जो सब कैल्विन वेन होती है ये कौन कौन से रीजन से ब्लड कलेक्ट करती है, दैट इज शोल्डर।
ठीक है, सोल्जर से, आर्म से एंड आर्म पिट एंड थोरेक्स से जो सब गैल्वेन वेन क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड जो कॉमन जुगुलर वेन होती हैं दैट इज ये माउथ पार्ट से क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज इंटरकोस्टल वेन, ठीक है। जो इंटरकोस्टल वेन होती है, ये जो इंटरकोस्टल वेन होती है ये क्या करती है, ये मसल्स ऑफ चेस्ट, ठीक है, एंड से ब्लड कलेक्ट करती है एंड ये किससे कनेक्ट हो जाती है लेटर ऑन विद द जुगुलर वेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लैरिंगोट्रैकियल वेन। जो लैरिंगोट्रैकियल वेन होती है दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लैरिंगोट्रैकियल लैरिंग से एंड थ्रू दी लैरिंगियल। देखो जो लैरिंगोट्रैकियल वेन होती है वो क्या करती है, लैरिंग से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। एंड सेकंड ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, थ्रू दी टंग। नेक्स्ट आता है दैट इज पोस्ट कैवल। जो पोस्ट कैवल होती है ये क्या करती है, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम दी जो पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। जो फर्स्ट इसके अंडर आती है दैट इज रीनल पोर्टल वेन, ठीक है। जो रीनल पोर्टल वेन होती है वो कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, फ्रॉम दी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज हेप्टिक वेन। हेप्टिक वेन ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम दी लीवर, ओके। एंड यहाँ पर जो वेरियस वेन सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज हेप्टिक वेन लीवर से कलेक्ट करेगी, ठीक है। एंड जो जेनिटल वेन है वो जेनिटल रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगी, ठीक है। रीनल वेन किडनी से, रीनल पोर्टल वेन एंड पैल्विक वेन पैल्विक रीजन से क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी, ठीक है। फ्यूमोरल वेन फ्यूमोरल पार्ट से एंड स्काइटिक जो स्काइटिक रीजन होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगी, ओके।